अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। आज आपके दरमियान में आने की वजह यह है कि कल रात में यानी आज सुबह के अवलिन वक्तों पे निर्मल डिस्ट्रिक्ट में जो भैंसा और निर्मल के दरमियान में नरसापुर पुलिस स्टेशन से आगे एक रामपुर इलाका आता है। वहाँ पर कुछ शरपसंद अनासिर की तरफ से दो मुस्लिम लड़कों पर जानलेवा हमला किया गया। इशू ये है कि भैंसे से ताल्लुक़ रखने वाले कलीम नामी तरकारी के व्यापारी है, वो जो है निर्मल से तरकारी उठाकर भैंसे की मार्केट में लाकर तरकारी बेचते हैं। हमेशा रोज़ाना इनका रूटीन है। तो रोज़ रात में जो है इनकी गाड़ी, इनका ड्राइवर और इनका एक बच्चा जाके तरकारी भर के लेकर आके तरकारी बेचते हैं। तो कल रात में भी रूटीन के मुताबिक ये लोग निकले। इनका ड्राइवर उबैदुद्दीन और एक साथ में एक बच्चा था, रफ़ीक खान नाम है, रफ़ीक खान। तो जब ये लोग जा रहे थे तो इनकी गाड़ी का जो डायनुमा का बेल्ट है, वो बेल्ट टूटने की वजह से इनकी गाड़ी में आवाज़ आ रही थी। तो नरसापुर पुलिस स्टेशन से 2.5 किलोमीटर दूर पे रामपुर बोलकर एक विलेज है, वहाँ पर ये लोग रुक के गाड़ी बाजुक लेके बानट उठा के लाइट डाल के देख रहे थे। अचानक वहाँ पर एक 20-25 आदमी हथियारों के साथ आकर ये दोनों बच्चों पे हमला किए। हमला करके अपनी उनकी कस्टडी में रख लिए। ये लोग कई देर तक मारते रहे। तो इस वाक़ये में जो है दोनों लड़के ज़ख्मी हैं। जो उबैदुद्दीन उन्होंने भी ज़ख्मी है और रफ़ीक खान का हाथ टूट गया। उनकी कल शायद सर्जरी होंगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल निर्मल में इनको शरीक किया गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बारहा ये बात बोल रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद से, रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद से मुसलसिल ये 20वां अटैक है। 8 महीने में अक़लियतों के ऊपर, ख़ास तौर पर मुसलमानों पे ये 20वां अटैक है। अभी तक 19 अटैक्स हुए ऐसे। और पुलिस जो है हमेशा की तरह इस मरतबा भी क्राइम नंबर 103 सेक्शन क्राइम नंबर 103 ऑफ 2024 ये जो है नरसापुर पुलिस स्टेशन में एक FIR इशू किया गया। जैसा ही ये हमला हो रहा था, ये लोग जो है 100 डायल करके, नहीं, ये लोग भैंसे में अपने लोगों को इत्तला किए। तो वो लोग 100 डायल करके बोले। जब पुलिस आई, पुलिस आने में ताख़ीर की, तो भैंसे से तमाम लोग ने वहाँ पर पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद में ऑफिसर सो रहा था, उसको नींद से जगाने के बाद में जाके पुलिस वाले ये 2 लड़कों को बचाकर लेकर आए। तो दोनों ज़ख्मी हैं। बाद में ये पता चला कि ये जो रामपुर गांव है नरसापुर के आगे निर्मल डिस्ट्रिक्ट का, गंगाधर, यल्लना और इनके साथ एक 20-25 आदमी थे जो इन लोगों पे हमला करने के ज़िम्मेदार हैं। अब यहाँ पर बात सुनिए आप मेरी कि पिछले जितने भी वाक़यात हो रहे हैं, यानी कांग्रेस गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद से लेके आज 8 महीने की तक मिली में ये 20वां वाक़या मैं बोल रहा हूँ आपके सामने कि जहाँ पर अगर मुसलमानों पे हमला हो रहा तो पुलिस का जो है ये बजरंग दल, RSS, BJP हमलावरों के ऊपर नरम रवैया रह रहा है। नरम रवैया। चाहे आप जो है कोई भी वाक़या लीजिए, जिंगी चरला का वाक़या लीजिए, आप जो है जितने भी साबिक़ा में वाक़ये आए हैं, तो अब ये कल रात के भी वाक़ये में जो क्राइम नंबर 103 ऑफ 2024 सेक्शंस में जो केसेस बुक करे, 118 सबसेक्शन 1 ऑफ BNS, 118 सबसेक्शन 2 रेड विथ 3 ऑफ सबसेक्शन 5, यानी दो लोग जाके हमला कर रहे हैं, जबकि हमलावर 20 से 25 लोग हैं। और बिल्कुल छोटे बच्चे आपस में एक दूसरे को 2 पचकड़ा मार लेते, ऐसा सेक्शन लगाए जो नाके से बेलेबुल है। यानी आज शाम में उनको पूरों को बेल दे के छोड़ देते। DSP नरसापुर जो है एक प्रेस स्टेटमेंट देके ये जारी करे, जबकि बच्चे का हाथ टूटा और जो है कत्ल की नीयत से हमला करे वो लोग, तो अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर नया जो सेक्शन है BNS का 109 सेक्शन 109 ऑफ BNS लगाना चाहिए था। लेकिन DSP नरसापुर और SP निर्मल डिस्ट्रिक्ट ये नहीं लगाए। हमेशा की तरह जैसा पिछले 8 महीने से पुलिस का फाशिस्ट तंजीम RSS BJP के वर्करों के ताल्लुक से जो नरम रवैया है,
इस हमले में भी वही नरम रवैया देखा गया है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जो लोग कांग्रेस को वोट दिए हैं, जो अक़लियती कायदीन हैं कांग्रेस में, और इतने वाक़यात पेश आते जा रहे हैं। आप एक लिस्ट ऑफ वाक़यात है, आप देख सकते कि एक लिस्ट ऑफ वाक़यात मैं अक्सर बयान करता हूँ। हाल ही में जो वनपर्ती में जो बच्चियों पे हमला हुआ, उसमें भी बेलेबल सेक्शंस है। जो बच्चों का स्कार्फ खींचे, हाथ मोड़े, एसपी वनपर्ती और डीएसपी वनपर्ती मिलके बेलेबल सेक्शंस डाले और आज की तारीख तक उनको भी गिरफ्तार नहीं करे। और मुझे यकीन है कि ये जो वाक़या रामपुर का वाक़या हुआ, नरसापुर यानी निर्मल डिस्ट्रिक्ट का, इनको भी बुलाते, नाके से बेल दे देते, बेल देके इनको चला देते वापस। तो आखिर ये क्या हो रहा है? तेलंगाना हैज बिकम द लेबोरेटरी ऑफ आरएसएस। आरएसएस वाले अब तेलंगाना को एक लेबोरेटरी बनाकर गुजरात के वैसा माहौल यहाँ पर पैदा करना चाह रहे हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जैसा यहाँ पर माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। मॉब लिंचिंग स्टाइल में मार के मुसलमानों को वीडियो जैसा नॉर्थ इंडिया में बनाया जा रहा है और यहाँ पर कर रहे हैं। अब रही बात यहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत है, तो यकीनन हम कांग्रेस के सरबरा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खरगरे जी से हम सवाल करेंगे, और ख़ास तौर पर इमरान प्रतापगढ़ी साहब से भी हम सवाल करेंगे कि आप जो है पूरे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, आपका मुंह क्यों बंद है? ये 20% तेलंगाना में है, आप क्यों खामोश है? आपकी नज़म कब बनेंगी? आपके अशार कब बनेंगे? अक़लियतों पे जो तेलंगाना पे हमला हो रहा, तो आप कब मुंह खोलेंगे रेवंत रेड्डी के खिलाफ में? ये एक पहला सवालिया निशान है। राहुल गांधी, जहाँ पर बीजेपी रूल स्टेट में कोई दलितों पर अगर हमले होते हैं तो जाते हैं, सर पे हाथ रख के बच्चे को गोद में बिठा के फ़ोटो लेते, उसके झोपड़ी में जाके खाना खाते। लेकिन इस गरीब यहाँ पर मुसलमानों पर जो हमले हो रहे हैं, उसके ऊपर आपकी ज़बान नहीं खुल रही है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप किस सूरत से आप मुसलमानों के वोट मांग रहे हैं? कांग्रेस के सरबराह से मेरा सवाल है, राहुल गांधी, आपको शर्म आनी चाहिए। 20 वाक़यात हो गए यहाँ पर, आपके मुंह में ज़बान नहीं है। आप रेवंत रेड्डी को बुला के दिल्ली में ये पूरे 20 वाक़यात की आप लिस्ट रख के क्यों नहीं पूछते, समझ में नहीं आ रहा। प्रियंका गांधी, आप तो बड़ी अच्छी बात करते हैं, आप आकर जो है अच्छे बातें करके गए। खम्मम में आप जलसा करे, निजामाबाद में आप जो है तेलंगाना में इलेक्शन में मुसलमानों के मीटिंग्स लेके वोट मांगे। 20 हमले हो गए। आखिर कब आप, मेरी बहन, कब आप मुंह खोलेंगे? समझ में नहीं आ रहा। क्या रेवंत रेड्डी आपकी मजबूरी बन गया? क्या रेवंत रेड्डी को आप लोग नहीं पूछ सक रहे? क्या आपकी कमजोरी बन गया क्या रेवंत रेड्डी? ये बात समझ में नहीं आ रहा है। ये निर्मल के वाक़ये पे, ये जो नरसापुर में जो बच्चों पे हमला है, मजलिस बचाओ तहरीक इसकी शदीद मजम्मत करती है, शदीद मजम्मत करती है मजलिस बचाओ तहरीक। और दोबारा कांग्रेस के तमाम अक़लियती कायदीन से मेरी गुजारिश है कि मुंह खोलो, कुछ तो बोलो यार। कब तक तुम लोग मुंह बंद करके रखेंगे? देखिए, जो चेयरमैन से 5 चेयरमैन से, आप लोग कुर्सी से खबर में जाने वाले नहीं हैं, आप लाइट गाड़ी के लेके खबर में जाने वाले नहीं हैं। कल जो बीआरएस में जो चेयरमैन से, जो ओहदेदार, जो इख्तियार पर थे, जो होम मिनिस्टर थे, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, खामोश थे वो लोग, और आज आप लोग खामोश है। कल जो खामोश थे, आज उनकी क्या हालत है देखिए। आजमपुरे में गली का कुत्ता नहीं पूछ रहा आज उनको वहां पर, तो कल आपकी भी हालत ऐसी हो जाएंगी। अगर मुसलमान नाराज हो जाएंगे, तेलंगाना से कांग्रेस तो जाएंगी। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में भी कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। इसलिए ये मेरा मुतालिबा है, मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो यार। इसके बारे में एक वीडियो तो बनाओ, मजम्मती बयान तो बनाओ अक़लियती कायदीन। और राहुल गांधी से मेरी इल्तिजा है कि आप कुछ शर्मिंदगी होगी आपको जरूर के 20 वाक़यात में आप खामोश बैठे हुए हैं। आप कुछ बयान दीजिए, एक नोटिस दीजिए। खरगरे जी, आप क्या है? आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपको एक बन करके यरगमाल बना के रखे हैं कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसके अंदर कोई समझ में नहीं आ रहा मेरे को। 20 वाक़यात पर खरगरे जी भी खामोश बैठे हुए हैं। मजलिस बचाओ तहरीक शदीद मजम्मत करती है ये निर्मल के वाक़े का, और पूरे 20 मुकदमा वाक़यात जितने भी पेश आए, जैनूर के वाक़े पे, वनपर्ती के वाक़े पे, चंगी जरले के वाक़े पे, आपके नारकटपल्ली के वाक़े पे, आपके मेदक का वाक़या जो मदरसे में घुस के हमला करे, आपके कामारेड्डी में जो राम मंदिर के इफ्तिताह से पहले जुलूस निकाले, उसके ऊपर जो वाक़यात पेश आए, इसके ऊपर मजलिस बचाओ तहरीक शदीद मजम्मत करती है। और कांग्रेस के कायदीन कान खोल कर सुन लो,
ये समझ रहे होंगे कि असेंबली और पार्लियामेंट इंतखाबात हो गए, अब हमारे को मुसलमानों की वोट की ज़रूरत नहीं है। आने वाले 4 रियासतों में, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है अगर तुम तेलंगाना के मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे तो। यार जिंदा सोवत बाकी।